हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सिडियरी लाइन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? सब्सिडियरी लाइन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सब्सिडियरी लाइंस क्या था? एक सिस्टम था जिसके तहत लॉर्ड वेलेस्ली क्या कर रहा था। 1798 में स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट। 1798 में किसने करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये मतलब सिस्टम क्या था और क्यों लाया गया था। तो क्यों लाया गया था, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बाकी चीज समझ में आ जाएगी। तो इसके पीछे लाने का मकसद ये था लॉर्ड वेलेस्ली का कि जितने भी रीजनल किंगडम्स थे, जो भी राजा महाराजा थे, जो डायनेस्टीज थी, उनको वीक करना था, उनको कमजोर करना था। अब वो कमजोर कैसे करता? तो उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस करी। तो सब्सिडियरी अलायंस वाज ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 टू ब्रिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सपेंड ब्रिटिश हेजेमनी। कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, जो राजे रजवाड़े थे, वो किसके अंडर आ जाएंगे? ब्रिटिश के अंडर। किसके तहत? सब्सिडियरी अलायंस के तहत। किसके तहत? सब्सिडियरी अलायंस के तहत। अब इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था? क्योंकि आपने मैंने पढ़ाया, आपको फ्रेंच वगैरह भी थे उस टाइम पे। तो लगभग जो टाइम पीरियड था ना 1798 वाला, तो अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो 1799 में नेपोलियन फ्रांस का किंग बन जाता है, एम्पेरियर बन जाता है नेपोलियन। कहां का? फ्रांस का। अब ब्रिटिश को डर लग रहा था कि जिस हिसाब से नेपोलियन बढ़ रहा था कि वो जल्दी एशिया के साइड भी आएगा। तो बोल सकते हैं फियर ऑफ फ्रांस इन्फ्लुएंस इन इंडिया ड्यू टू नेपोलियनिक वॉर। वो लड़ाई कर रहा था तो उनको लग रहा था कि यहाँ पे भी आ जाएगा। इंक्रीज हॉस्टिलिटी ऑफ इंडियन रूलर टुवर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे जो इंडियन रूलर्स थे वो भी अगेंस्ट हो रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो उनको ये भी था कि कल ये हमारी तरफ पूरी तरफ से अगर ये इंडिपेंडेंट हो गए तो कल हमको भगा देंगे ये लोग। तो इसलिए बफर या इंडिपेंडेंट नेटिव स्टेट्स बनाना चाहते थे अपने सुपरविजन में, कि हम जैसा चाहे वैसा ही करें हमारे लिए। बेसिकली वो हमारे लिए काम करे। तो समझ में है कि सब्सिडियरी लाइंस क्यों लगाई गई थी स्टूडेंट? समझ गए? चलिए स्टूडेंट आगे। अब फीचर्स क्या थे? फॉरेन अफेयर सरेंडर। अब फॉरेन अफेयर सरेंडर का मतलब क्या हुआ? कि जितने भी फॉरेन अफेयर के मैटर्स होंगे, जैसे मान लो एक एक राज्य है जैसे अवध है, अवध में जितने भी फॉरेन अफेयर के काम हो रहे हैं वो अब अवध नहीं संभालेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। उनका फॉरेन अफेयर कौन संभालेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। समझ में आया स्टूडेंट? नो फॉरेनर इन सर्विस। ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के अलावा कोई भी और यूरोपियन उनके वहां पे आके नहीं बैठ सकता था राज्य में। ऑल यूरोपियन एक्सेप्ट फ्रेंच ऑफिसर वर टू डिसमिस्ड। मतलब किसी को परमिशन थी नहीं। ये ऐसा नहीं है कि अवध वाला फ्रेंच वाले को बुला लेगा, आओ आप हमारे डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेसी करो हमारे से। वो अलाउ ही नहीं किया, बोला नो फॉरेन सर्विस, ओनली यूरोपियंस में कौन से? ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउ थी। स्टेशन ऑफ सब्सिडरी फोर्स। अब उन्होंने बोला कि आप अपनी फोर्स भी नहीं रख सकते। अब आप बोलोगे कि फोर्स नहीं रखेंगे तो फिर राज्य कैसे चलेगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना वो अपनी फोर्स देगी। कौन देगी अपनी फोर्स? जैसे मान लो अवध का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो अवध की फोर्स नहीं होगी, अवध में कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स। तो स्टेशन कौन करेगा? उनकी फोर्स करेगी। अब उनके पैसे कौन देगा? वो स्टेट देगा। स्टेट बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगी, राजा देगा अपनी तिजोरी से पैसा। अब सोचो, उनकी आर्मी भी डिसबैंड कर दी है ना। आप किसी फॉरेनर को भी नहीं बुला सकते हो, सब कुछ, और पैसा भी आप ही को देना पड़ रहा है। तो देखो सब्सिडी अलायंस कितनी खतरनाक थी। डिसबैंड नेटिव आर्मी ने बता ही दिया कि अपनी आर्मी को नहीं रख सकते, उसको खत्म करनी पड़ेगी टू अवॉइड एनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर। अगर कल पंगा भी हो जाए तो उनकी खुद की आर्मी होगी ही नहीं। और ब्रिटिश रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा खुद के में डिप्लोमेसी के लिए। कोई भी ब्रिटिश रेसिडेंट होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपॉइंट करती थी फॉर सुपरविजन एंड नोट बी देयर फॉर इंटरनल अफेयर। वो पूरा इंटरनल अफेयर देखेगा कि कैसा क्या चल रहा है, कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा। समझ में आया स्टूडेंट क्या फीचर्स थे? अब एडवांटेज क्या आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे? एक तो डायरेक्टली मिलिट्री कंट्रोल हो गया था इंडियन स्टेट पे। धीरे धीरे टेरिटरी एक्सपेंड हो रही थी उनकी, इंडियन आर्मीज खत्म हो रही थी, वीक हो रही थी, और ब्रिटिश सुपरमेसी हो रही थी। यहाँ पे मानो ब्रिटिश सुपर पैरामाउंटसी हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा सुप्रीम हो गई थी। और फाउंडेशन देखा जाए तो लेटर एक्सपेंशन है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ये तो चलो बात का पॉइंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में आगे पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन एक तरह से फाउंडेशन हो गई थी कि इंडियन स्टेट सब खत्म होने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हु जॉइंड द सब्सिडी लाइन। तो याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम निजाम ने किया था 1790 1800 तक। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले ऑफ बेरार और सिंधिया। ये आपको याद रखना स्टूडेंट, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम
राजपूत स्टेट जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, फिर होलकर, इंदौर वाले 1818 तक। तो ये आपको याद रखना है कि किसने कब किया था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है फैक्चुअल। होप सो आपको सब्सिडी लाइन समझ में आया होगा स्टूडेंट, और इसी क्लास में मैं आपको पीवाईक्यू भी करवाऊंगा इसके स्टूडेंट। चलिए पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, द सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। बताइए स्टूडेंट, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से बताइए स्टूडेंट। तो अभी बताया हमने लॉर्ड वेलेस्ली इज द राइट आंसर। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा ज्यादा ही ठीक है, अब ठीक कर दिया है, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन, द सब्सिडरी अलायंस वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इंडियन रूलर ऑफ, द सब्सिडरी अलायंस वाज द फर्स्ट एक्सेप्टेड इन इंडिया बाय द रूलर ऑफ। हाँ, तो ऑप्शन ए अवध, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी बंगाल। बताइए स्टूडेंट्स, ए अवध, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी बंगाल। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? जी हाँ, इसका आंसर होगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काट देना। द रूलर ऑफ हैदराबाद हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी लाइन्स वाज, द रूलर ऑफ हैदराबाद हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी लाइन्स वाज टीपू सुल्तान, निजाम अली खान, असफ जा और मीर जाफर। बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? द रूलर ऑफ हैदराबाद हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी लाइन्स वाज टीपू सुल्तान, निजाम अली खान, असफ जा, मीर जाफर। बताइए स्टूडेंट फटाफट से। तो राइट आंसर इज निजाम अली खान, निजाम अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 ब्रॉट विच मराठा रूलर अंडर सब्सिडरी लाइन्स। जो 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन हुई थी, हमने पढ़ी थी लास्ट मराठा की क्लास में। विच मराठा रूलर अंडर सब्सिडरी लाइन्स, कौन सा मराठा रूलर था जो सब्सिडरी लाइन्स में आया था? महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, बाजीराव सेकंड, यशवंतराव होलकर। बताइए स्टूडेंट फटाफट से, जल्दी बताइए स्टूडेंट। महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, बाजीराव सेकंड या यशवंतराव होलकर। तो राइट आंसर इज स्टूडेंट जी बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, which one of the following Indian ruler refused to accept subsidiary lines and fought the British most? Which one of the following Indian ruler refused to accept the subsidiary alliance and fought the British, मतलब जिन्होंने subsidiary alliance के लिए मना कर दिया था और आखिरी तक ब्रिटिश से लड़े थे? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव सेकंड, यशवंतराव होलकर या राघोजी भोसले। बताइए स्टूडेंट। दौलत राव सिंधिया, बाजीराव सेकंड, यशवंतराव होलकर, राघोजी भोसले। फटाफट से बताइए स्टूडेंट। तो राइट आंसर इज यशवंतराव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी लाइन्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। स्टूडेंट इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैसूर की क्लास में ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूं ऐसा सेम एमसीक्यू, तो आप मुझे बताना। ऑप्शन ए मैसूर, बी अवध, सी हैदराबाद, डी ट्रेवनकोर। तो मुझे इसका आप कमेंट्स में आंसर बताना स्टूडेंट। होप सो स्टूडेंट आपको क्लास में मजा आया होगा सब्सिडरी लाइन्स की में। तो आज अपनी सब्सिडरी लाइन्स खत्म हो गई है। नेक्स्ट में रिफॉर्म लेके आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो 1773 से स्टार्ट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाना, उनकी क्लास स्टार्ट करूंगा। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक में ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है स्टूडेंट। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।